कहते हैं ना पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं। वो देखो वो बच्चा पढ़, वाह 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 इब्राहिम। 3 दिन में हॉस्पिटल में रही, मुझे लगा था कि बस अब इनफ है, अब मैं नहीं बचूंगी। ये तुमने किया ऐसे ऐसे, मैंने नहीं ऐसे, मैं तो ऐसे बाबा जा रहे हैं। ओए कहाँ चली जाऊँ, जो काम मेरे लिए ऐसे वाले थे ये और शैम्पू मना किए ज्यादा करने से, शैम्पू के साथ बाल उतर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक हो गया राबिया फैमिली व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी हैं खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद जिंदगी के साथ। आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आज का व्लॉग स्टार्ट इस तरह हुआ है कि आई एम नॉट वेल और फिर भी मैं व्लॉग बना रही हूँ और मैं कहीं जा रही हूँ। और हुआ कुछ ऐसे कि सुबह में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा, मतलब रात से तबीयत ख़राब थी, बुखार था और बहुत सर्दी लग रही थी, सुबह तक रही। फिर सुबह में मुझे ये लेकर गए हॉस्पिटल, वहाँ पर ड्रिप्स इंजेक्शन वगैरह लगी और फिर उसके बाद जैसे ही थोड़ा फ़र्क आया हम लोग घर पर आए। दोपहर में मैंने पूरा आराम किया, अभी थोड़ी सी फ्रेश हुई हूँ। तो हमारा जो प्लान था ना, वो मैं नेक्स्ट प्लान है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बट उससे पहले लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन मस्ट है। खैर प्लान जो हम लोगों का है वो ये है कि हम जा रहे हैं, मतलब मैं, बच्चे यहाँ पे रेडी शेडी होके बैठे हुए हैं और हम जा रहे हैं इनकी बड़ी खाला आरफिन खाला के घर, और मे बी कि हम वहाँ पर रात स्टे करें, क्योंकि प्रोग्राम तो यही है। बट मुझे थोड़ा सा ये है कि मेरी तबीयत अगर बीच में ख़राब हुई तो फिलहाल जब तक हुए तो ठीक है, अगर तक ख़राब हुई तो मैं तो घर आ जाऊँगी, नहीं ख़राब हुई तो कोशिश ये है कि स्टे कर लूँ। यहाँ पर ये रेडी शेडी होके फुल टाइम मस्तियाँ हो रही हैं। हाँ चलें, ऑलरेडी हम बहुत लेट हो गए। हमारा प्लान था शाम का 4-5 बजे का, बट 4-5 बजे तबीयत थोड़ी सेट नहीं थी, उसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया, मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करते करते ये टाइम हो गया। खैर ये छलांगे लगा लगा के क्या जाहिर करा रहे हो? हाँ चलो अच्छा निकलो, मैं यहाँ से बैग भी लूँ और ये शॉपर पकड़ लो, इसमें मुस्तफ़ा के कुछ कपड़े हैं। चलो मुस्तफ़ा का होता है कि कपड़े ख़राब ना कर दे। लाइट्स वगैरह बंद करते हैं और लेट्स गो यहाँ से। और आज थोड़ी सी डाउन होंगी व्लॉग बनाने में क्योंकि तबीयत सेट नहीं है, हल्का हल्का अभी भी फीवर लग रहा है, पर व्लॉग बना रही हूँ तो आप लोगों ने साथ रहना है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन मस्ट लाजमी। चलो उठो अहमद, आ जाओ। अभी हम पहुँच चुके हैं और यहाँ सामने से हम ले रहे हैं आइसक्रीम और बच्चे बाहर खड़े हुए हैं। फिर आप की तरफ जाएंगे। क्या लेना है आपने? अभी रुक जाओ, पापा को बोलो। हाँ जी निकाले, खुले खुले खुले। चलो जी, आइसक्रीम तो यहाँ नहीं मिली, हमने ये चीज़ें ले ली हैं खाने पीने वाली। और तुमने क्या क्या लिया है? क्या लिया है? बबल लिया। आ जाओ भाई, बस कर दो, उसको चीज़ें सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या लिया? और बस चलो पापा को बोलो ये 2 करवा दें, वो रख लिए। चले जी आ जाओ। चलो 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 चले जी, अंदर जा रहे हैं, लिफ्ट आ चुकी है। रुको 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 रुको, इसको बंद हो रहा है। मुझसे क्या हो गया? बबल खा रहे हो? वॉशरूम आ रहा है, दबाओ। कौन सा दबाना? जल्दी जल्दी, ये दिन याद नहीं, भूल गए। कितने दिनों बाद आ रहे हैं। चलो निकलो निकलो, इब्राहिम आ जाओ आ जाओ जाओ। चलें, मुस्तफ़ा पहले भागे और मुस्तफ़ा को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी जाने की। अस्सलाम वालेकुम। A few moments later. पहले तो सही वाव किया था अपनी कैसे रिएक्ट करती है। कैसे? इधर मेरी बात, इसको पता है व्लॉग बन रहे हैं। अभी हम पहुंचे ही हैं और यहाँ पर खाना लगने भी लग गया। और सुनाएं क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, वहाँ पानी नहीं आया। मसरूफियात शुरू, खाना। अच्छा मुझे कोई मसला नहीं है, पानी नहीं आया। खाना को पता कैसे चल जाता, पानी को, बिजली को? हमसे कभी हमारे यहाँ पे पानी का मसला नहीं हुआ, लेकिन आज हो गया पता नहीं। हाँ चलें जी, ये देखें जी, मज़ेदार सा खाना यहाँ लगा दिया। ये किसने बनाया है? आमना। चलें जी, आमना ने बनाया। ने और हेल्प की है लारे और रुमान। सही सही, मतलब मिलके ही होता है, पर मेन क्रेडिट जो जाता है ना वो एक बंदे को जाता है। यहाँ पर इन्होंने खाना लगा दिया है। यासर भाई खैरियत? यासर भाई खैरियत? तो आपने ये मास्क लगा लिया खाना देख के? उतार दिया है, अब खाने के लिए उतारा है। हम लोग तो यहाँ पे रुक रहे हैं और ये जनाब जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जब भी आना हो 1 घंटे पहले कॉल करना। 1 घंटा लाजमी है ये? हाँ ताकि लाजमी। खैर अभी तो हम लोग नीचे उतर रहे थे, हम लोग जा रहे हैं थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग पे। आप तुम बाबा के शॉपिंग पे? हाँ शॉपिंग पे जा रहे हैं।
आज भी जाना है, कल भी जाना है, कल भी जाना है, परसों भी नहीं, कल वापस आ जाएंगे। हाँ बाबा जा रहे हैं। ओए तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे पता तुम नहीं जाओगे, तुम कुंडी लगाओगे। अल्लाह हाफिज, बाय। ये तुमने किया ऐसे ऐसे, मैंने नहीं ऐसे, मैं तो ऐसे करती हूँ माँ सिद्दीकी। झूठ बोल रही हो। कहाँ जा रही हो? अभी कहाँ जा? पता नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है, बस चलो चलना है, अभी रेडी होती निकलते हैं, लड़कियाँ भी रेडी हो रही हैं जी। हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर चेज़अप, और यहाँ पर ये देखिए ये सारे तैयार होकर जा रहे हैं। हेलो ज़ारा, कहाँ जा रही हो? हाँ सबसे ज्यादा खुश जा रहे हैं। हाँ? अमरीन सबसे ज्यादा खुश जा रहे हैं। आगे आगे हो गए ये हम आ चुके हैं चेज़अप और नीचे जा रहे हैं। थोड़ी देर में वैसे भी बंद होने वाला है अमरीन, टाइम कम है, 10 बज रहे हैं, 11 बजे तक बंद हो जाएगा। लड़कियां तो अंदर चली गई हैं। यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह हम लोग देख रहे थे। वाह 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 वाह, बहुत प्यारी प्यारी है। और यहाँ पर भी ये आपको चीज दिखाओ जल्दी आओ। अच्छा मैं यहाँ बैग की कलेक्शन बहुत ही प्यारी है, लाइक ये वाले सारे, खासकर सारे प्यारे हैं, अच्छे हैं। अमरीन 2500 के बैग है, बहुत प्यारे। वो देख 1200 रुपये में बेडशीट, पता नहीं सिंगल है या डबल है। मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। अच्छा ये जो है ना सिंगल बेडशीट 1200 रुपये में। कहते हैं ना पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं। वो देखो वो बच्चा पढ़ रहा है। बुक्स लेके कहीं पे भी पढ़ना हो पढ़ लेते हैं। हम लोग नीचे जा रहे हैं, लड़कियां यहीं पे। आ जाओ ना, आ जाओ। तो वापसी पे देख लेंगे, उन्होंने ऊपर जाना है। नीचे कुछ भी नहीं है, हम ऊपर जा रहे हैं। नीचे कुछ भी नहीं है, हम ऊपर जा रहे हैं। यार ये क्या प्राइस है? नीचे कुछ भी नहीं, हम ऊपर जा रहे हैं। वाह 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 वाह, इब्राहिम ये वाली लेनी है। किसको देखा था ऐसे लेते? दानिश तैमूर को। बड़ी है, आपसे बड़ी है, आपको साइज बड़ा है। कितने की है? 6000 की। अभी हम जा रहे हैं और मुस्तफ़ा ने इस टॉय की जिद कर दी। इसकी दुम हिलती है, पता है? ये देखो इसकी प्राइस क्या है। चले जी हम लोग सोकर उठ चुके हैं और जा रहे हैं नाश्ता करने। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? हम लोग लिफ्ट। और सारी बाहर निकल गए, आप और मैं ही है। यार मेरी नहीं ना, नॉट वेल। मैं सिर्फ नीचे इसलिए जा रही हूँ कि इसने बोला हलवा पूरी का नाश्ता करना है। हम रेस लगा रहे थे, हम वो सीढ़ी बना रहे हैं, हम लिफ्ट पे आ रहे हैं। चलें जी, नाश्ता आ चुका है, चने और हलवा पूरी। गरम हलवा पूरियाँ आती जा रही हैं, पकड़ते जाओ पकड़ते जाओ। लोगों ने नाश्ता कर लिया पर मैंने नहीं किया, मेरी तबीयत सेट नहीं है। मैं बिलाल को कॉल करके घर जा रही हूँ। इन्होंने संडे मार्केट जाना था और मेरा बहुत दिल था, बट अब मैं नहीं जा रही। जी बोलो। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। खैर अभी यहाँ से दोबारा से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और हुआ कुछ ऐसे था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत 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 ज़्यादा ख़राब हो गई, और मैं व्लॉग को कंटिन्यूसली लेकर नहीं चल सकी। और जो व्लॉग मैंने बनाया है ना, वो भी बहुत मुश्किल से बन रहा था कि हिम्मत नहीं थी, और मैं मतलब लगी भी थी। खैर हुआ ये कि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि मुझे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। पहले तो 4 दिन तक मैं हॉस्पिटल जाती रही, दवाइयाँ लगी, मेडिसिन्स लगी, और आराम नहीं आ रहा था। जब बहुत ज़्यादा हद हो गई तो फिर डॉक्टर ने बोला कि इन्हें हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ेगा, और अब ये जो है ना अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगी। इनकी तबीयत को हम सुबह शाम देखेंगे, जब ये नॉर्मल होंगी उसके बाद इनको हम घर भेजेंगे। 3 दिन मैं हॉस्पिटल में रही और बड़ी मुश्किल से वो दिन गुजरे मेरे। यकीन जाने मुझे लगा था कि बस अब इनफ है, अब मैं नहीं बचूँगी। जिस तरह की मेरी इस बार हालत हुई है, क्योंकि एक तो होता है ना ट्रीटमेंट आपको अच्छा मिल जाए, आप ठीक हो जाते हो और मतलब सब सही हो जाता है, पर इस बार मुझे ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहा था और तबीयत मज़ीद बिगड़ रही थी। अभी अब मेरी बात करने के अंदाज से भी हो रहा होगा कि मुझ में बोलने की भी हिम्मत नहीं है। अब ना आवाज़ बात करते हुए ऐसे लड़खड़ाती है, चक्कर आएंगे, और बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस हो गई है। खैर 3 दिन हॉस्पिटल में गुजरे, आहिस्ता आहिस्ता तबीयत संभली। और सबसे बड़ा मसला जो मेरे लिए हुआ था ना, वो ये था कि मैं जिस हॉस्पिटल में जाती थी वहाँ उन्होंने मुझे बोला एडमिट होना होगा और हमारे पास रूम नहीं है। फिर मैं लियाकत नेशनल चली गई, पहले नेशनल गई थी, फिर लियाकत नेशनल गई। लियाकत नेशनल में भी रूम नहीं है, और मैं परेशान कि अब मैं कहाँ जाऊँ। करते करते सब जगह देखा। एक पास में ही हमारे ना मतलब
एक हॉस्पिटल बना हुआ है, इतना बड़ा तो नहीं है, बट वहाँ पर मुझे उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट डे आना, मॉर्निंग में हम आपको एडमिट कर लेंगे। मॉर्निंग में गई हूँ तो भी रूम खाली नहीं था, 3 बजे उनका रूम खाली हुआ, तब तक उन्होंने मुझे OPD में ही मेडिसिन शुरू कर दी थी। खैर रूम तो मुझे मिल गया, और अब ये हालत है कि मैं उठ कर हिल भी नहीं सकती। 3 बच्चों का साथ है, बिलाल ने बहुत साथ दिया, अम्मी ने, भाभी ने बहुत साथ दिया, उन्होंने बच्चे भी संभाले, खाने पीने का भी किया, हॉस्पिटल में भी आकर सब देखते रहे। पर अब जो टाइम है ना, हुआ ये कि अब छुट्टियों पर घर आई हूँ। आज बिलाल 4 दिन बाद ऑफिस गए हैं, क्योंकि उनको ऑफिस भी जाना था, ऑफिस भी देखना था। बीच में अहमद बीमार हो गया, उससे पहले इब्राहिम बीमार था। मैंने व्लॉग बनाने कम इसीलिए किए थे कि हम लोग बीमार हो जाते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है, खैर होता भी है। तो अब हुआ ये, मेरा बाजू भी दर्द हो रहा है क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है व्लॉग बनाने की भी। अब ये है कि बिलाल ऑफिस गए हैं, सारा काम घर का बिखरा हुआ है, और काम वाली का मैसेज आ गया कि बाजी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं आ रही। क्यों मेरे साथ ही क्यों? अब जब मैं घर देख रही हूँ ना, मुझे एंजाइटी हो रही है। यहाँ से भी मुस्तफ़ा स्कूल से है, उसके भी मैं मतलब बुक्स वगैरह देख रही थी, क्या होमवर्क मिला है, यूनिफॉर्म रखा है। अभी यहाँ से ये देखें, ये सारा मैसअप हुआ है, और रूम भी बहुत मैसअप हुए हैं ये, और मुझे समझ नहीं आ रही कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा। क्योंकि मैंने तो हिम्मत पकड़ी कि मैं खाना बना दूंगी, बच्चे आएंगे स्कूल से तो उनको खाना वाना तक तो कोशिश करूंगी, थोड़ा थोड़ा करके कर लूँगी। और डॉक्टर ने मुझे उठ के खड़े होने से भी मना किया है कि आपने खड़े भी नहीं होना, आपने काम नहीं करना, वीकनेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेरा 4 दिनों में 4 किलो वज़न गिरा है। कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा ऐसे मुश्किल टाइम में आ जाता है ना, कि आप सोच नहीं सकते कि मैं कितनी ज़्यादा परेशानी में थी, कि मैं अल्लाह ताला से इल्तिजा कर रही थी कि बस किसी तरह मुझे जो है ना आराम आ जाए, मुझे सुकून आ जाए, मेरी तबीयत संभल जाए, कुछ भी हो जाए, बस अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा के रोई हूँ मैं कि अल्लाह में मुझे सेहत दे। बच्चे नज़र आ रहे थे, फैमिली, घर, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दुआ सुनी। टाइम लगा, हफ्ता लगा, पर ये कि ठीक हूँ। और अब जो ये काम दिख रहे हैं ना, ये हालांकि 1 मिनट के काम है, पर मेरे लिए बहुत बड़े लग रहे हैं। खैर अभी बड़े बच्चों ने भी आना है, बच्चे बड़े, जो इब्राहिम है वो भी काफ़ी मतलब हद तक मेरे साथ काम करवा देते हैं। पर जब स्कूल से बेचारे सुबह 6 बजे के गए हुए, 3 बजे आएंगे। स्कूल भी सुबह बिलाल ने उन्हें भेजा है लंच बनाकर, मुस्तफ़ा को भी, इब्राहिम अहमद को भी। अभी जितना ये काम है सारा बिखरा हुआ है, और मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं। ये मम्मा की आवाज़ जो आई है ना, वो वॉशरूम में और मुझे आवाज़ लगा रहे। मैं कहाँ चली जाऊँ? जो काम मेरे लिए ऐसे वाले थे ना, वो अब मुझे लग रहा है ऐसे ही नहीं हो रहा मुझसे, ऐसा हो ही नहीं रहा। आ गई भाई, आ गई, मिलती थोड़ी देर में। सब समेटना है मैंने, और ये सब समेटना है, कहते हैं ना कभी कभी आपका दिल करता है कि कोई ना कोई रिश्ता आपके पास ऐसा हो कि आप सारे काम वगैरह कर लो, साफ हो, मतलब ससुराल में कोई ना कोई होना चाहिए। फिर जब ससुराल में होता भी है ना कोई, तो मुझे लगता है इतना ख्याल नहीं करता जो आपके अपने बहन भाई, आपके माँ बाप कर सकते हैं। वो भी एक अलग मसला है क्योंकि ज़्यादातर का होता है, ख्याल भी करते होंगे, बट ज़्यादातर नहीं भी करते। और ऊपर से हुआ ये कि मैं ना अपनी तरफ से अलमारी से थोड़ा सेटिंग कर रही थी, यहाँ पे सामान निकाल कर। मुझे ये था कि काम वाली बाजी आएंगी, काम करेंगी, तो मैं जो इतने में ये थोड़ा बहुत समेट लेती हूँ। अब मुझे ये भी लेठम लग रहा है, इसको भी समेटना मुश्किल लग रहा है। ऊपर से कुछ मेरे पार्सल रखे हुए हैं, ड्यू वहाँ पर ये रखे हुए, इनकी मैंने वीडियोज़ बनानी है। ये भी मेरे लिए एक काम है कि वो कंपनीज जो है मुझे बार बार बोल रही हैं कि आपकी वीडियो कब तक आ जाएगी, कब तक बनेगी। मैंने उनसे कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ, जब ठीक हो जाऊँगी तो बना दूँगी। खैर ये कमरा देखो, तो ये भी मैसअप हुआ हुआ, ये देखें। और जैसे बच्चे आ जाएंगे उन्होंने उधम मचाना है, खाना दो, भूख लगी है, सोना है, ट्यूशन जाना है, ये वो। और अहमद भी बीमार है, और हमारे घर में ना बीमारी पर नंबर लगा हुआ है। सबसे पहले बिलाल बीमार हुए थे, उसके बाद इब्राहिम के बाद मैं बीमार हुई। मेरे साथ मैं और अहमद मतलब 2-3 दिन के गैप से ही बीमार हुए। मैं एक हॉस्पिटल में थी, अहमद दूसरे हॉस्पिटल में था, और बिलाल एक मेरी तरफ टांग थी, एक अहमद के पास, मतलब कभी इधर कभी उधर कभी इधर। और फिर उसके बाद हम लोग सब अभी थोड़ा सा सही हुए। अहमद को स्कूल आज भेजा है, तो अब अल्लाह करे सब सेट रहे, सब ठीक रहे। और मेरी काम वाली बीमार हो गई पता नहीं कोई वायरस है, कोई वायरल है, क्या है जो सबको लग रहा है, फैल रहा है, क्या है अल्लाह जाने। पता नहीं कौन से दौर में हम रह रहे हैं, कौन से दौर, ऐसा कौन सा दौर है जो हमें बीमार किए जा रहा है। इतना जदीद दौर आ चुका है कि इलाज अच्छा होने के बजाय इलाज जो है वो पीछे चला गया, बीमारियां बढ़ गई हैं। चलें लेट्स गो, हिम्मत पकड़ते हैं, जो होता है वो काम करते हैं, जो नहीं होता
नहीं करेंगे। अभी बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, यहाँ पर खाना खाने लगे थे। कल रात में बिलाल ने कलेजी बनाई थी, वो रात वाली इनको गर्म करके दी है और मेरे लिए खिचड़ी बनाई थी। और अभी अभी अम्मी मेरे लिए दाल चावल ले आई हैं, कह रही हैं सलाद और ये मत खाना, वैसे ही रख दिए, पर ये कि चावल ज़्यादा खाना, दाल भी कम, क्योंकि डॉक्टर ने नरम के साथ खाने को बोला। खैर बस अभी हम खाना ही खा रहे थे और मुस्तफ़ा जनाब जिस टाइम से आए हैं। आज मुस्तफ़ा फ़ोन बंद, 2 मिनट रोको, मैं आपकी स्टोरी सुनाऊँ। आज इब्राहिम इसके साथ क्या हुआ, ये ना कहते मम्मा मैं खुद नहाऊंगा। मुस्तफ़ा आवाज़ बंद रखना, मुझे मज़ेदार सी स्टोरी सुनाने दो। वो देखिए अब मुस्तफ़ा ने आंखें बंद कर ली कि मम्मा मेरी बात बताने लगी है। इसने क्या किया, नहाने गया, मैंने इसको कहा शैम्पू कम यूज़ करना। इसने क्या किया, इसने ना भर के शैम्पू यूज़ कर लिया कि मम्मा को कौन सा पता चलेगा कौन सा देख रही है। और इसने जब पानी डाला, 1 डोंगा 2 3 4 5 शैम्पू निकले ना, रोया मम्मा जल्दी आए मेरा शैम्पू नहीं निकल रहा। और मैं गई, मैंने कहा मुस्तफ़ा शैम्पू मना किए ज़्यादा करने से, शैम्पू के साथ बाल उतर रहे, अब आप गंजे हो जाओगे। इतना रोया, कहता बाबा को कॉल करो, ऑफिस फोन पे करके बुलाओ उनको, बाबा को फ़ोन करके बुलाओ, मैं गंजा हो रहा हूँ। और मैंने नहीं बताया, मैंने कहा मुस्तफ़ा वाकई बाल गिर रहे हैं, और मुस्तफ़ा रो रहे पीट रहे हैं। मम्मा मैंने गंजा नहीं होना, मम्मा प्लीज़ बाबा को बुला लो। इतना मैंने इसको तंग किया जितने इसने मुझे तंग किया। अभी वो कह रहा है मैं सो नहीं रहा, मैं सो रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने जब इसका शैम्पू पूरा निकाल दिया और ये रो रो के निढाल हो गया ना, मैंने फिर बोला, मैंने कहा बेटा आपके बाल सर पर हैं, बट आपने मम्मा के साथ जो गलत किया ना कि शैम्पू भर के लगाया है, इसलिए मम्मा ने डराया आपको। खैर ये मेरे कपड़े आप देख रहे हैं ना, अभी मैंने फ्रेश होने कपड़े पहनने हैं। और उसके अलावा ये जो खाना शाना रखा हुआ ना, खाना खाते हैं। मुस्तफ़ा आ जाओ, हो गई आपकी स्टोरी, आ जाओ। अभी उसको सैंडविच खाया तो था, बट सैंडविच से क्या बनता भैया, आ जाओ। अभी मैंने खाना रात का बनाया था और याद ही नहीं रहा व्लॉग बनाना। मैंने खाने में जो है साग बनाया, अचानक से दिल किया, साग वाली रेडी दिखी, अम्मी के साथ थोड़ा सा बाहर निकली, रेडी दिखी तो मैंने साग ले लिया, साग बनाया और मक्खन, वाइट मक्खन के साथ खाया। अच्छा लगा फैमिली को बहुत। मैंने तो बहुत डरते डरते थोड़ा सा चखा ही था। और बस जी खाना शाना खा लिया, अब यहीं से व्लॉग को एंड कर रही हूँ। और आप लोगों ने करना है कि मेरे लिए दुआ करनी है कि मुकम्मल रिकवरी हो जाए, क्योंकि हिम्मत नहीं है। जितनी मैं हिम्मत वाली थी ना, भाग के ये करना वो करना, ये कर लो वो कर लो, ऐसे जैसे हिम्मत ही ख़त्म हो गई है। खैर दुआ करनी है आप लोगों ने मेरे लिए, और उसके अलावा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन मस्त है, लाजमी करना है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, इंशाल्लाह जल्द बनाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।